हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सिलशारा फॉर सर्वे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि रेंजिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और एंड में देखेंगे कि उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग और फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ड्यूरिंग सर्वे। अगर आपके ये दो एंड स्टेशन है, फॉर एग्जांपल बोले तो अगर आपके ये दो एंड स्टेशन है तो इन दो एंड स्टेशन के बीच के पॉइंट को इस्टेब्लिश करने की मेथड को रेंजिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को रेंजिंग बोलते हैं। अभी क्यों किया जाता है? सपोज ये आपके दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इज़ मोर देन अ चेन लेंथ। चेन लेंथ यानी जनरली एक चेन की लेंथ क्या होती है? एक चेन की लेंथ जनरली 20 मीटर्स या फिर 30 मीटर्स की होती है। अगर इसका डिस्टेंस इज़ मोर देन 30 मीटर्स तो आप रेंजिंग के प्रोसेस से इंटरमीडिएट पॉइंट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दो के बीच के डिस्टेंस को चेन से मेजर करने जाओगे विदाउट दिस इंटरमीडिएट पॉइंट तो क्या होगा? आप एक बार चेन डालोगे, फिर आप दूसरे बार चेन डालोगे, तो कोई कुछ गारंटी नहीं होगी कि ये जो बीच वाला पॉइंट है चेन का वो इस लाइन पे ही आएगा। तो इसके वजह से आपके मेजरमेंट में एरर्स आ सकते हैं। आपने जो चेन लेंथ मेजर की है वो ज़्यादा आ सकती है फ्रॉम द एक्यूरेट चेन। तो ये ना हो, ये एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दो एंड स्टेशंस में बीच वाला पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं और इसी बीच वाले पॉइंट के इस्टेब्लिश करने की मेथड को हम रेंजिंग बोलते हैं। तो इसके पर्पस क्या है? टू ensure that all the intermediate points lie on the straight line, to provide accurate chain or tape measurements, to avoid errors caused by uneven terrain, obstacles or misalignment, to guide the surveyor in locating station during linear or chain survey। अब इसके टाइप्स देखते हैं। रेंजिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इज द डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग तब किया जाता है जब आपके एंड स्टेशन डायरेक्टली विजिबल है। ये स्टेशन ए से स्टेशन बी आपको अगर डायरेक्टली दिख रहा हो देन यू गो फॉर डायरेक्ट रेंजिंग। सो इट इज़ जनरली यूज इन प्लेन टेबल। अब देखते हैं ये कैसे किया जाता है। सपोज ए एक स्टेशन है और बी एक स्टेशन है और आपको इंटरमीडिएट पॉइंट्स सी इस्टेब्लिश करना है और ए स्टेशन पर से बी क्लियरली विजिबल है। इन दैट केस यू गो फॉर डायरेक्ट रेंजिंग। सो क्या होता है, ए पे एक सर्वेयर खड़ा होता है और वो बी के यहाँ के रेंजिंग रॉड को देखता है एंड देन ही डायरेक्ट सी इधर टू गो लेफ्ट और राइट एज पर एज ही सीज द बी थ्रू ए। जब ये तीनों भी रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में दिखे ये सर्वेयर को, तब ये सर्वेयर को जो ए पे खड़ा है तो वो सी को डायरेक्ट करता है कि यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जब ये सर्वे को सी के सर्वेयर को डायरेक्शन मिल जाती है देन ही फिक्स देयर अ पेग और समथिंग दैट विल इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ सी। अब दूसरी मेथड देखते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग, जिसको रेसिप्रोकल रेंजिंग भी बोलते हैं। ये कब यूज होते हैं? यूज्ड व्हेन एंड स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल सच एज इन हिली और ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया। जब आपका हिली एरिया रहता है तो क्या होता है, ए पर से बी विजिबल नहीं है। इन दैट केस यू गो फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब ये कैसे किया जाता है? एक सर्वेयर ए पे खड़ा रहता है, दूसरा सर्वेयर बी पे खड़ा रहता है जो कि अपने मेन स्टेशन से। अब ए पर से बी विजिबल नहीं है तो इस केस में क्या करते हैं, सी सी और डी के लोकेशन पे एक एक सर्वेयर को खड़ा किया जाता है। जैसे इनको इस तरह से खड़ा किया जाता है जैसे ए पर से डी विजिबल हो और बी पर से सी विजिबल हो। तो ए डी के रेंजिंग रॉड को देखते हुए सी को डायरेक्ट करता है टू कम इन वन लाइन, वेयर बी सी के रेंजिंग रॉड को देखते हुए डी को डायरेक्ट करता है टू कम इन वन लाइन। इसी तरह से ये इटरेशन करते 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 ये चारों रेंजिंग रॉड जब तक एक लाइन में नहीं आ जाते तब तक ये इटरेशंस होते हैं। अब जानते हैं लाइन रेंजर के बारे में। Line ranger is a small optical instrument used in a chain surveying to help a single surveyor to locate the intermediate point.
जब आपके पास सर्वेयर अवेलेबल ना हो, जब आपके पास एक ही सर्वेयर हो, देन यू गो फॉर लाइन रेंजर. सो लाइन रेंजर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which works on the principle of the optical reflection. इसमें क्या होता है, ए और बी पे रेंजिंग रॉड को खड़ा किया जाता है. A surveyor stands with the optical line ranger at point O. और इसमें से ये दोनों रेंजिंग रॉड्स को देखता है. अब ये दो रेंजिंग रॉड्स की इमेज कैसे दिखती है लाइन रेंजर में. सो ये वाला रेंजिंग रॉड है एट स्टेशन ए, ये वाला रेंजिंग रॉड है एट स्टेशन बी. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मिरर्स बिठाए गए होते हैं. सो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखता है, ये वाले मिरर पे, जो यहाँ पे ऊपर पे देख सकते हो आप. और इसका रिफ्लेक्शन ये नीचे वाले मिरर में दिखता है, जो यहाँ पे नीचे पे देख सकते हो. तो ये यहाँ पे जो सर्वेयर खड़ा होता है, ये अपने लोकेशन को ऐसे एडजस्ट करता है जब तक ये दोनों भी रेंजिंग रॉड जो है वो एक लाइन में नहीं आ जाते. तो इसकी मदद से सिर्फ एक ही सर्वेयर हो, देन यू कैन डू रेंजिंग विद द हेल्प ऑफ लाइन रेंजर. तो इसके एडवांटेज क्या है, ये इट एनेबल्स वन पर्सन टू डू रेंजिंग विदाउट असिस्टेंस. इसमें कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमने डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग में देखा कि यू नीड मोर देन वन पर्सन. तो इन दिस केस यू नो डोंट नीड एनी पर्सन फॉर रेंजिंग. It is quick and efficient for small to medium length survey lines. More accurate, it is more accurate than the visual judgment. अब इसके limitations क्या है, it is not suitable for very long distance. It is less effective in hilly or wooden areas with poor visibility. Then accuracy may reduce if end rods are not clear, vertical or clear. सो यहाँ ये लेक्चर में रेंजिंग के बारे में हमने पढ़ा. इसी तरह के सर्वे रिलेटेड लेक्चर्स के लिए यू कैन फॉलो द सिविल शाला चैनल. थैंक यू.